इंदिरा गांधी के टाइम में ही देश गुलाम बना था और अब जाके मोदी जी ने आजाद किया। तेजस्वी जी जब डिप्टी सीएम बने तो उनके अंतराल में जितना खुशी था बिहार में, जो लहर था खुशी का, पहले आया था क्या? इससे पहले, आज से पहले कभी आया था क्या? राहुल को बार बार कोर्ट में माफी मांगना पड़ रहा है, हर जगह केस हो रहा है। जिसको बोलने नहीं आता वो क्या देश चलाएगा? ब्राह्मण राजपूत यादव तीनों भारत में कब्जा किया हुआ था, अब ओबीसी का राज आ गया। ओबीसी जितना आजाद है, देखिए मोदी जी तेली है। आप हिंदू है कि ब्राह्मण है? बोलिए, आप हिंदू है कि ब्राह्मण है? हम हिंदू हैं, क्या बोलते हैं? कब्जा था भारत में। भाई तो जातिवाद, अब जातिवाद क्यों? से उतरने देता था। अच्छा, जातिवाद मारे गरीब को। पढ़ने के लिए जो युवा थक हार गया था कि अब नौकरी नहीं आएगा, अब फॉर्म नहीं आएगा, है वहाँ पे वो फॉर्म लाने का काम करते हैं। भाई तेजस्वी यादव का नाम लेने पर रोंगटा खड़ा हो जाता है, क्योंकि युवा हैं हम। बिहार को चारों तरफ विकास ही विकास है। बिहार का युवा को बिहार का हक मिलना चाहिए, तो डोमिसाइल नीति ला रहे हैं तो कितनी अच्छी बात है कि यहाँ का 100% युवा को रोजगार मिलेगा, कोई बाहरी हक नहीं मारेगा। ये किसका किया हुआ? किसान, ये विपत्ति दल का आंदोलन, सिंधु बॉर्डर, हर जगह बढ़ाओ, रेट बढ़ाओ, तो बढ़ा दिया सरकार रेट। अब रेट बढ़ाया तो गरीब को मार पड़ रहा। तेजस्वी यादव जो उम्मीद दे रहा है बिहार के युवा को, बिहार की जनता को, हमको उस पर विश्वास है। पश्चिमी भारत का, बम्बई का जितना भी शराब है या तो नशाखोरी है, सब बिहार में आ गया। नया नया लड़का सब ड्रग्स ले लेके बर्बाद हो। पीएमसीएच के बारे में पूछ रहे हैं कि स्वास्थ्य क्या कहाँ सुंदर इलाज चल रहा है, जिनको करना हमारे साथ चले। कल भर दिन में सारे चेक करवा दे। नीतीश कुमार तो है, ठीक है, बहुत सारा बदलाव आया। इनका बदलाव का, बिहार में बदलाव का मेन आदमी है गडकरी जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं वो न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, बिहार चुनाव से पहले जो है अब ठीक, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, आरजेडी हो, जेडीयू हो या फिर कांग्रेस हो, हर कोई जो है अब आम जनता को लुभाने के लिए साफ तौर पर नए नए वादे कर रहे हैं, नए नए दावे चल रहे हैं। लेकिन जनता इस बार किसके जाल में फंसेगी, कौन बिहार का मुख्यमंत्री होगा, इसी पर है हम चर्चा। क्या नाम है चाचा? राजकुमार राय। अच्छा, क्या कहेंगे इस बार जो है, क्या लग रहा है बिहार में क्या होने वाला है? बस वही पुरानी बात, एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी। जिन्होंने जितना योजना चालू कर दिया, ये देने के लिए कुछ नहीं बचा विपक्षी दल को, कुछ नहीं बचा। सब योजना चालू है। कांग्रेस 2500 रुपए दे रही है, माई बहन। कांग्रेस 10,000 नहीं दे, वो तो बेकार है। राहुल को बार बार कोर्ट में माफी मांगना पड़ रहा है, हर जगह केस हो रहा है। जिसको बोलने नहीं आता वो क्या देश चलाएगा? गया है। इंदिरा गांधी के टाइम में ही देश गुलाम बना था और अब जाके मोदी जी ने आजाद किया। जो लाहौर जो जाती थी बस, रेलगाड़ी, पुरानी दिल्ली अटारी स्पेशल, सारे बंद, एक भी नहीं जा रहा है। इंदिरा गांधी ने बहुत कुछ कर दिया, इतना कर दिया जो कश्मीर पाकिस्तान एक कर दिया तुम लोग। अच्छा, बिहार में क्या हुआ है, बिहार की बताइए। बिहार को चारों तरफ विकास ही विकास है। अभी गांव, अभी ये लोग किसान आंदोलन कर रहे थे, जो हमें एमसीडी का गारंटी दो। आप देखिए 2700 गेहूँ, 2200 मकई। अब ये मार गरीबों पड़ता, जो मजदूर है वो 40 रुपये आटा खरीद रहा है। ये किसका किया हुआ? किसान, ये विपत्ति दल का आंदोलन, सिंधु बॉर्डर, हर जगह बढ़ाओ, रेट बढ़ाओ, तो बढ़ा दिया सरकार रेट। अब रेट बढ़ाया तो गरीब को मार पड़ रहा है। जो गरीब खरीद खाते, जिसके पास जमीन नहीं है, आज 40 रुपये आटा खरीद रहा है। नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार पे तो आरोप लगता है कि बिहार को जो है पूरा बर्बाद कर दिया। बर्बाद कर दिया तो इलेक्शन आता पता चलेगा, फिर इनकी सरकार बनेगी, पता चल जाएगा। जो विपक्षी दल है वो तो हल्ला करेगा ही, उसका हल्ला के सिवा है क्या? कोई मुद्दा बचा ही नहीं है। कौन सा मुद्दा बचा ही नहीं है? सब मुद्दा, सब योजना ला दिया। पूछे कि बीजेपी की सरकार के कौन मुख्यमंत्री बना है अभी तक? नहीं, बीजेपी कौन बना है? हम बनाएंगे नीतीश कुमार को। अच्छा, हम बनाएंगे नीतीश कुमार को, क्योंकि वो हमारे बिहार के दादा हैं, दादा हैं, परबाबा है। हाँ। वो दादा, ये परबाबा है, परबाबा है। तो कह रहे कि भाई हम नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री। वही बनेगा। अब तो चिराग पासवान कहाँ गया? अच्छा, अरे वो बने, एनडीए गठबंधन कोई भी बन जाए। अभी नीतीश जी का नाम लिया, कोई भी, नीतीश जी का नाम कहा लिए बाबा? ओ बाबा, नीतीश जी का नाम क्यों लिए? इनका माइंड खत्म हो गया, नीतीश जी का इनका खत्म है। कौन कौन बनेंगे अभी डिस्कस नहीं किए, कभी चिराग कभी नीतीश जी आते हैं, पहले ये डिस्कस कर लीजिए। ये जब बनेगा एनडीए गठबंधन का, कोई भी बनेगा, नीतीश कुमार जिसको चाहेगा वही बनेगा। चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे वो जीनत राम मांझी हो, जो भी हो। देखिए, विपक्ष जो है सवाल उठा रहा है कि पलायन नहीं रुका, बिहार में रोजगार नहीं। पलायन सबसे ज्यादा तेज पी पर लालू के राज में हुआ, छत पर चढ़ के जा रहा था। 15 साल में उसको रोकना चाहिए ना पलायन, क्यों नहीं रोका? सुशासन की सरकार है तो क्यों नहीं रोक पाए? अभी सुशासन की सरकार, दिल्ली में मर्डर हो रहा है,
कभी कल सीकी में, आज भी विक्रम में हुआ है, मझौली गांव है वहाँ पे हुआ है। डेली तो मर्डर हो रहा है। एक भी करा आबादी पर रोक लगना चाहिए। एक जिला से 5 जिला बन गया हमारा दरभंगा से, ये 75 सभी तक। एक भी विरोधी दल बोल रहा आबादी पर रोक लगना चाहिए, 2 बच्चे ज्यादा न हो। साला एक सारे घर हो जाएंगे, जितना जमीन है घर हो जाएगा, कहीं भी जमीन नहीं बचेगा। अब बाल बच्चा है, बाबा से पूछिए, बाबा से पूछिए क्या को बाल बच्चा है। बाबा कुछ पूछ रहे हैं। हाँ, क्या पूछ रहे बाल बच्चा है आपका? हमरा एगो लड़की है मात्र, बस एगो। यहाँ भी मकान है, हाँ, दिल्ली में एक मकान है, लड़की। लेखा गुप्ता ये आबादी इतना बढ़ा रहे हैं, इतना बढ़ा रहे हैं। चलिए हर जगह छीन छाया दुनिया जान। अभी हम दिल्ली से आ रहे कल, एक जेब में हाथ बोला भाई मेरे पास कुछ नहीं है, आधार कार्ड मिलेगा क्यों जेब में हाथ है दानापुर में। हर जगह देखिए, हर जगह लूट मार बिहार में पब्लिक कर रहे हैं। लेकिन देखिए विपक्ष के नेता सवाल उठा रहे कि स्वास्थ्य विभाग जो है वो ठीक नहीं है। अभी हम दिखाएंगे, चलिए एम्स के आगे कितना महंगाई है। 70 रुपये में इतना चावल, इतना दाल, सब्जी करूँ। कोई बाबू और एम्स गया होगा, देखा होगा, हनुमंत होटल है और 2-3 होटल है। अब ये वहीं पे कमरा ले रखे हैं होटल में। हॉस्पिटल की व्यवस्था कैसी? हॉस्पिटल बच्चा टाइट है, खूब इलाज हो रहा है। एम्स में जो होता है सब कुछ हो रहा है। हम पब्लिक को बोले सुधारने नहीं बोल रहे हैं, पीएमसीएच के बात बोल रहे हैं। हेलो भैया, पीएमसीएच के बात सबरे बेच देता है रात का चाय। हम कह रहे हैं हम सुधरेंगे, गांव सुधरेगा, गांव सुधरेगा, देश सुधरेगा। देखिए ये कुछ पूछ हम रहे हैं। सबको सुधरना होगा। पीएमसीएच के बारे में पूछ रहे हैं कि स्वास्थ्य क्या कहाँ बहुत सुंदर इलाज चल रहा है। जिनको करना हमारे साथ चले। कल में भर दिन में सारे चेक करवा देंगे, गारंटी लेता हूँ। अच्छा गारंटी ले रहे हैं? हाँ, मैं करवा दूँ सारे चेक। मतलब इसका इलाज करवा लें। पहले आँख के, पहले ऐसे तो आपको बोलते पूरा खोल के बात करेंगे। अपना आँख दिखवा ले पीएमसीएच में। 25 डॉलर उसका मुद्दा बचा है क्या? यही सब मुद्दा बचा, ये हो रहा है। अच्छा देखिए तेजस्वी यादव क्यों नहीं पसंद है? हाँ? तेजस्वी यादव तेजस्वी यादव इसलिए पसंद है, जो 15 साल उनको राज दिया गया और बिहार को बर्बाद कर दिया। पहले नहीं रोका, पहले उनको रोकना चाहिए। जब गरीबों पर हम दर्द था, रोकना चाहिए। और दूसरा ये है जो हम 3 जात जो दमंग थे, वो दमंग गिर गया। 3 जात, राजपूत, ब्राह्मण, यादव, ये तीनों जात दमंग है बिहार में। अभी भी जमींदार सब है। ये तीनों जात को सरकार नहीं होना चाहिए। ओबीसी में जितना जात है उसको होना चाहिए, उसी का राज है। रामचंद्र कह गए अच्छा कल जो आएगा, हम बात बात में माता पिता को बेटा दिखलाएगा, सुधा राज चलावेगा, सुधर का राज आ गया। ये तीनों दल कुटते रहे, कुछ नहीं मिलेगा, प्रसादी है। हाँ, यादव जनरल में आता है कि ओबीसी में आता है? पूछिए तो इनसे, ये भी नॉलेज नहीं है कि ओबीसी में कौन जात आता है। देखते हैं यादव खत्म कर दिया योगी जी। योगी जी मुलायम सिंह क्या नाम है, अखिलेश जी को, वही हाल बिहार में है। इनको खत्म कर दिया गया, अब नहीं है। सपना देखिए, इस बार घट के आधा सीट आएगा। अच्छा जनसुराज भी तो है नई पार्टी। हाँ, जनसुराज है तो उसको मौका कहाँ मिल रहा है? उसको 2 से 3 सीट आएगा, नया पार्टी है। मौका नहीं देंगे? नहीं, मौका उसको कहाँ मिलेगा? क्यों? एनडीए है ना, बहुमत से बहुत मजबूत है एनडीए। एनडीए में सारे दल में, हम बोले ना ओबीसी का राज है। ओबीसी एक भी वोट लालटेन साहब को नहीं देगा। बस ये सीधा कह रहे भाई नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाएंगे। अरे पिछला गुए न रहेंगे। नशा पर भी पूछ लीजिए इनसे, नशा पर पूछ लीजिए इनसे। हम लोग ब्राह्मण हैं, हम लोग प्रसादी हैं, इतना जाति कम है मेरा। हम सबको प्रसादी रूप में, हमारा वोट कम है, इसीलिए एनडीए। एक बात बताइए, सवाल ये कि बात जो है बिहार के भविष्य की होनी चाहिए, बात जो है एजुकेशन की होनी चाहिए, बात हॉस्पिटल की होनी चाहिए। तो आप कह रहे हैं कि ब्राह्मण है, ये यादव है, ये जो है भूमिहार है। तो देश में दमनगिरी कर रहा था तीनों। हर गांव में, पटना में चलिए यादव बताते 43 महल होटल है, सब जमीन खरीदा है, वो सब दमनगिरी कर रहा था। हम 3 जात, अपना वितरण बता रहे हैं, ब्राह्मण, राजपूत, यादव तीनों भारत में कब्जा किया हुआ था। अब ओबीसी का राज आ गया। ओबीसी जितना जात है, देखिए मोदी जी तेली है प्रधानमंत्री। पूछने वाला, मान आदर करने वाला तो राजपूत और ब्राह्मण है, बताएंगे। तो टीक पर कह देता था सब लोग। अभी पूछता है आपको, समय नहीं लगता है आपको कहने में? यादव जो है कभी अपने जाति को नहीं देखा, अपने जाति को आगे नहीं बढ़ाया। आप मूर्ख मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को बना दिया गया। अरे आप सुनिए ना, आप भर को हम तो यादव खिलाफ बोलेंगे। सुन लीजिए। आप हिंदू है कि ब्राह्मण है? बोलिए, आप हिंदू है कि ब्राह्मण है? हम हिंदू हैं, क्या बोलते हैं? कब्जा था भारत में। भाई तो जातिवाद, आप जातिवाद क्यों? से उतरने देता था। अच्छा जातिवाद मारे हैं गरीब को, आज गरीब सब आगे है। सब एक सवाल जातिवाद। हाँ, सही क्या, सही बोल रहे हैं। मैंने सर आग देश बिहार में आग लगाता है। पंडित नहीं है, पूछे तो पंडित है, आधार कार्ड देखिए तो पंडित है। ये रोहिंग्या पंडित है, रोहिंग्या पंडित है, पूछे तो
पश्चिमी जो है, पश्चिमी भारत का, बम्बई का जितना भी शराब है या तो नशाखोरी है, सब बिहार में आ गया। नया नया लड़का सब ड्रग्स ले लेके बर्बाद हो गया। आप देखिए नया जनरेशन कहता है कि बिहार का जो है सबसे तरक्की, देश का तरक्की जो होता है नई युवा पीढ़ी के लिए, लेकिन यहाँ का अधिकतर खत्म हो गया। देखिएगा सब मोबाइल में ले लेके सब ड्रग्स बेचता है, सब ड्रग्स नया यूनिक है। एक सवाल है, देखिए सब कहते हैं कि भाई बिहार में सबसे ज़्यादा IAS IPS निकलते हैं, सबसे ज़्यादा बच्चे जो है PCS निकालते हैं, लेकिन एक सवाल कि सबसे ज़्यादा जो है हर स्टेट के अंदर बिहार के लोगों को ही गालियाँ दी जाती है और भगाया जाता है। भगाया जाता है, क्यों भगाया जाता है? क्यों भगाया जाता है? यहाँ हर तरह के लोग हैं, या हर तरह के लोग हैं तो भगाया जाता है, या यहाँ पर रहने के बाद बिहारी अवस्था में आ जाता है, वहाँ के बाद सारा नॉलेज, लेकिन यहीं के छाप लेके वहाँ चला जाता है, जिसके कारण से भगाया जाता है। अपना छाप बिहार का छोड़वे नहीं करता है। क्या लग रहा है इस बार बदलाव होगा या फिर वही रहेगा? नीतीश कुमार अब जो नीतीश कुमार तो है, ठीक है, बहुत सारा बदलाव आया। इनका बदलाव का, बिहार में बदलाव का मेन आदमी है गडकरी जी, जो कोई बोले थे कि बिहार को 1925 में पेरिस बना देंगे, बन रहा है। उनका यथी नीतीश कुमार भी ले रहे, तो नीतीश कुमार है, लेकिन अब जो है उनका शारीरिक अवस्था थोड़ा सा गड़बड़ है। तो मतलब आप कह रहे हैं कि उन्हें आराम करना चाहिए? आराम करना चाहिए। चिराग पासवान अलग कह रहे हैं कि 243 सीट। नया युग का पीढ़ी का भी नया लड़का है, क्वालिफाइड है कि नहीं, उसमें अच्छा शिक्षा, बोली, ज्ञान हर तरह का है, तो लाइक करेगा। कि हमारी सरकार आएगी तो हम पलायन रोकेंगे। अब रोकने दीजिए, वो तो पिछला आदमी सब देख चुका है, उसी आधार पे क्या करेंगे नहीं करेंगे तो देख लेते हैं। पिछला आदमी किनको देख चुका है? तेजस्वी जी को देख चुका है। तेजस्वी जी आज तक CM बने थे क्या? तो फिर तेजस्वी जी जब डिप्टी CM बने तो उनके अंतराल में जितना खुशी था बिहार में, जो लहर था खुशी का, वो पहले आया था क्या? इससे पहले, आज से पहले कभी आया था क्या? क्या कर सकते हैं? मैं बताता हूँ क्या कर सकते हैं। तेजस्वी यादव युवाओं में वो जुनून ला सकते हैं कि वो पढ़ने के लिए बेबस हो जाए। पढ़ने के लिए जो युवा थक हार गया था कि अब नौकरी नहीं आएगा, अब फॉर्म नहीं आएगा, है वहाँ पे वो फॉर्म लाने का काम करते हैं। भाई तेजस्वी यादव का नाम लेने पर रोंगटा खड़ा हो जाता है, क्योंकि युवा हैं हम भी बेरोजगारी से मारे हुए हैं, हम भी इंतजार कर रहे हैं कि बिहार में नौकरी का बौछार हो, तो फिर क्यों नहीं लाए हम? जब वो आए, अब देखिए कुछ बोल नहीं पाएंगे। बोल रहे तेजस्वी यादव कौन है? तेजस्वी यादव बिहार के पूर्व डिप्टी CM है। मैं बताता हूँ, ये बोल रहे ना तेजस्वी यादव कौन है? बिहार के पूर्व डिप्टी CM है और बिहार के होने वाले भावी मुख्यमंत्री हैं, और हम युवा उनको मुख्यमंत्री इस बार बनाएंगे। बिल्कुल। तो मिसाइल नीति की बात कर रहे हैं, और तो लग रहा है कि ये जो है लागू होगा। बिल्कुल, और क्या चाहिए? बिहार का युवा को बिहार का हक मिलना चाहिए, तो डोमिसाइल नीति ला रहे हैं, तो कितनी अच्छी बात है कि यहाँ का 100% युवा को रोजगार मिलेगा, कोई बाहरी हक नहीं मारेगा, तो क्या दिक्कत है? हम लोग तो इस चीज़ का सम्मान करते हैं कि जल्दी लाइए। लेकिन कहते हैं कि भाई लालू राज में तो जंगल राज हो गया था, अभी सुशासन का राज। ठीक है। पिछले राज में क्या था नहीं था डजंट मैटर, अब मैटर नहीं करता। 2025 आ चुका है, क्या 1990 है अभी? नहीं ना भाई, अब आ गया है 2025, और उनको जो सजा देना था बिहार की जनता 15 साल 20 साल दे चुकी है। उनका बेटा क्या कर रहा है वो अब देखने का नौबत है ना। हम क्या कर रहे? अरे मेरे पिताजी क्या कर रहे थे वो हम तो नहीं ना झेलने वाले हैं जी। हम जितना दिन तक झेलना था वो झेल चुके। अब मेरे को अपने पैर पे खड़ा होकर नौकरी लेना है, काम करना है, अगर अपना परिवार बढ़ाना है तो हमको खुद से करना पड़ेगा। तो तेजस्वी यादव जो उम्मीद दे रहा है बिहार के युवा को, बिहार की जनता को, हमको उस पर विश्वास है, और हम लोग सब चाहते हैं कि वही आए। और भारत के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि भाई आत्मनिर्भर बनना चाहिए, उस पर क्या कहेंगे? तो आत्मनिर्भर बनना चाहिए तो बिहार की जनता के पास आत्मनिर्भर बनने लायक भी पैसा होना चाहिए ना। अगर आप किसी भी बिजनेस को खड़ा कीजिएगा तो उसके लिए पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? या 150 में बिजनेस खड़ा होता है, फिर वही 150 में होता है पकौड़ा तलो वाला, तो सब पकौड़ा तलेगा तो खाएगा कौन? तो ये मैटर ये नहीं कर रहा है कि आत्मनिर्भर बनना है कि नहीं बनना है, आत्मनिर्भर सब बनेगा भाई। जो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने का बात था, एजुकेशन सिस्टम को सही करने का बात था, कम से कम आप ये कीजिएगा ना, तभी तो बच्चा पढ़ेगा लिखेगा, उसके माइंड में जाएगा कि हाँ भाई हमको बिजनेस करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो ये कब पता चलेगा? जब एजुकेशन सिस्टम सही होगा, जब यहाँ का स्कूल वाला सिस्टम सही होगा। अरे मेरे गाँव में बता रहे हैं 5 क्लास तक है, मात्र 2 रूम है स्कूल का। बताइए, मात्र 2 रूम में 5 क्लास तक पढ़ रहा है सब बच्चा, उसी में ओकरे में एक दिन पहाड़ा पढ़ रहा है, दूसरा का दिन कखा गगा पढ़ रहा है, उन्हें ABCD पढ़ रहा है। कैसे बढ़ेगा बताइए, कैसे पढ़ेगा वो?